जिंदगी गुजर तो जाएगी तेरे बाद भी मगर, जिंदगी गुजर तो जाएगी तेरे बाद भी मगर, मैं उम्र के आखिरी हिस्से में तुझे याद करूँगा। जब इंसान मोहब्बत करता है तो इंसान का दिल तभी उदास होता है। सिर्फ लड़कियों की फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, लड़कों की भी फीलिंग्स होती हैं। सबसे ज़्यादा तो उदास होता है जब दोस्त बेवफाई करते हैं। जी चाहता है तुम्हारा नाम चांद पर लिखूं, जी चाहता है तुम्हारा नाम चांद पर लिखूं, पर क्या करूं ये ख्याल बेकार को आता है। वो मान गई, उसके घर वाले नहीं मान रहे। बस उदास होने वाला बंदा फिर हमेशा साइड पे बैठ के रोता ही है, उसके अलावा तो उसके पास कोई और चीज़ नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हुमा शहजाद और आप देख रहे हैं गपशप विद हुमा। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल हुमा शहजाद एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज हम लोग स्पेशल शो कर रहे हैं मर्दों के ऊपर, मर्दों की साइकोलॉजी के ऊपर हम लोग शो करेंगे। मर्द उदास क्यों होते हैं, मर्दों का दिल कब टूटता है और क्यों टूटता है, और मर्द खुद खुश किस बात पे होते हैं, और जो मर्द है वो अपनी बातें अपने दोस्तों से या अपनी फैमिली से शेयर क्यों नहीं करते, और मर्दों को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों होता है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आदमी जो है वो उदास किस बात पे होते हैं? उदास किस बात से होता है? किसी भी बात से उदास हो सकता है। दोस्तों की सबसे ज़्यादा तो उदास होता है जब दोस्त बेवफाई करते हैं। कोई भी दोस्त हो वो बेवफाई करें, जैसे ये हमारे भाई बैठे हैं, कोई ऐसी बात कर दें, घर से खुश आते हैं लेकिन ये आगे ऐसे पूरा दिन बोर चला जाता है, तो वो तो दोस्तों की वजह से भी हो सकता है, फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो तो उदासी का। जब उदास होते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं दोस्तों के साथ, अगर तो घर की कोई टेंशन हो तो फिर दोस्तों के साथ आके टाइम पास कर ले, अगर दोस्तों की हो फिर दूसरे दोस्त के पास बैठ जाते हैं। अच्छा, दोस्तों से शेयर करते हैं अपने घर की प्रॉब्लम्स, या वैसे कोई प्रॉब्लम हो आपको अगर? नहीं, ज़रूरत नहीं कभी महसूस की, और करनी भी नहीं चाहिए मेरा ख्याल है। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? जो भी आपका दुख दर्द है वो आपने घर में बैठ के करना चाहिए। बेहतर तो यही है। अपनी लाइफ को आप इस तरह बनाएं कि आपको ये प्रॉब्लम कभी आई ना, कि बेगम की या घर वालों की शिकायत किसी को करनी पड़े। सही है। अच्छा, खुश किस बात पे होते हैं? खुश छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। बताइए, छोटी छोटी खुशी। बैठे हुए हैं सामने, इनको देख लिया आप खुश हो गए। वो गगलू मगलू हैं, अगर आप कैमरे में दिखाएंगे माशाल्लाह उसका वो फेस देखे ना, अल्लाह ताला ने बैंस को लगाना था, वो उनके लग गया गलती से, तो इस बात से भी खुश हो जाते हैं हम। छोटी छोटी खुशी हैं। और सबसे बड़ी खुशी थी जिस दिन जंग लगी थी, कि शायद मैं शादी का भी सोच रहा था कि शादी पे शायद मैं सरप्राइज़ दूँ ससुराल वालों को, एटम बम चले तो वो सरप्राइज़ उनको हम बताएंगे हमारा ये लेवल है, ये स्टाइल है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? अमन सोहेल। अमन सोहेल। अमन का क्या नाम, मतलब क्या है अमन का? अमन का मतलब सुकून, सलामती, खुशहाली। आपकी ज़िंदगी में है सुकून खुशहाली? नहीं, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि वैसे ही घर वालों के मसले अपने होते हैं, बाहर के मसले अपने होते हैं। लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं होती। अच्छा, तो इतने मसले हैं तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? किसी से शेयर करते हैं अपने मसले? नहीं, शेयर नहीं करते। अपने अंदर ही रखे हुए हैं मसले? हाँ जी, अंदर ही रखे हुए हैं। तो अंदर रख रख के कुछ हो गया अगर, फिर? नहीं, होता नहीं है। आपको पता है आदमियों को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं क्योंकि वो अपने मसले अपने अंदर रखते हैं। नहीं, वो शहरी आदमियों को होते हैं, हम पेंडू हैं। शहरी आदमी हो, गाँव का आदमी हो, होता तो आदमी है ना। नहीं, वो पेंडू है ना, इस पेंडुओं को कम हार्ट अटैक होते हैं शहरी की निस्बत। नहीं, गाँव के लोगों को भी बड़े हार्ट अटैक होते हैं। गांव के लोगों को कोई हार्ट अटैक नहीं होता, ये सिर्फ बातें ही हैं। बहुत कम होते हैं, बहुत कम। कोई अपनी बीवी से परेशान होता है, कोई अपने बच्चों से परेशान होता है, किसी की ज़मीनों पे कब्जा हुआ होता है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। इसके अलावा और कोई मसला नहीं होता। अच्छा, तो आपने अपनी परेशानियों को कैसे मैनेज किया हुआ है, कैसे आपने इनसे निकलना है, क्या सोचा है आपने, सोल्यूशन क्या सोचा है? सिर्फ पैसा, पैसे से इंसान कहीं से भी निकल जाता है। अभी पैसा है आपके पास? जी, इतना तो है कि थोड़े से सुकून में आ गए हैं। अल्लाह करेगा और भी आ जाएगा, और भी सुकून में आ जाएंगे। तो कितने % सुकून में आ गए अभी आप? अभी तक तकरीबन 100 में से कोई 30% आ ही गए हैं सुकून में। 70% रह गए? हाँ जी, 70% रह गया। तो ये 70% कब तक सुकून में आएंगे? ये 70% तब तक सुकून में आएगा जब तक शादी ना हो जाए। शादी के लिए लड़की ढूंढ ली है? हाँ जी, लड़की ढूंढ ली है। तो वो मान गई है शादी के लिए? वो मान गई, उसके घर वाले नहीं मान रहे। ओ, ये तो ट्रेजेडी हो गई। हाँ जी, बस इसी वजह से तो टेंशनें हैं। जो 70% है वो यही टेंशन है। तो आप क्या करोगे फिर इस टेंशन का? इस टेंशन का एक ही हल है, फ़ोन बंद करूँगा, बाहर के मुल्क चला जाऊँगा।
फिर शादी तो नहीं होगी ना, ना हो फिर कोई बात नहीं, बाहर के मुल्क में अच्छे लोग होते हैं। तो बाहर की लड़की से शादी करोगे हाँ, बाहर की अंग्रेज़ नहीं हो, ज़रा अच्छा होता है, वो काम भी देगी हमें। तो उसका तो दिल टूट जाएगा जो तुम्हारा वेट कर रही है। करती रहे, अब मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि ना मनाओ, घर वालों को मनाए, घर वालों को अगर मना लेती है ठीक है, नहीं मनाती तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जो अल्लाह को मंजूर। वैसे मसला क्या है, मान क्यों नहीं रहे? वो उसके जो वालिद साहब थे तकरीबन हमारी उनकी ना हम मेरे फैमिली के अंदर ही हैं, तो हमारे उनकी ना कह सकते हैं 10 साल हो गया दुश्मनी को, उस वजह से वो करवा ही नहीं रहे। वो कहते हैं नहीं जी हमने नहीं इधर भेजना बच्ची को हमारी, मेरे घर वाले कहते हैं नहीं जी उधर नहीं भेजना अपने मुंडे को, वो कुड़ी ख़राब कर देगी, इस तरह के मसले बन रहे हों। तो दुश्मनी किस बात पे स्टार्ट हुई थी? ज़मीनों का मसला था। कभी उदास हुए हैं? उदास मतलब माइनर से, ज़्यादा नहीं। किस बात से ज़्यादा खुशी महसूस होती है? खुशी तो यही है, घर जाते हैं बच्चों को देखते हैं खुश हो जाते हैं, वालदा को देखते हैं खुश हो जाते हैं। अच्छा, कभी किसी ने दिल दुखाया है? दिल दुखाया याद तो नहीं है। जैसे दुखाया तो होगा किसी ने कभी ना कभी। दुखाया भी होगा ना तो मैंने इग्नोर कर दिया होगा। मैं ऐसी बातें ना दिल पे रखता हूँ ना दिमाग में रखता हूँ, फ़ारग कर देता हूँ। इग्नोर जब करते हैं तो कितना टाइम होता है आपको नॉर्मल होने में? बड़ी याद 1-2 दिन। अपने आप को खुश जो है वो कैसे रखते हैं? खुश कैसे रखते हैं? इंसान खुश ही रहना चाहिए, कोई वजह ना भी हो, कोई बातें याद आ जाती हैं, कोई एक्टिविटी याद आ जाती है, कोई जो इंसान साथ रहा होता है कभी वो याद आ जाता है, मतलब ऐसे ही है। अच्छा, जब पुरानी यादें याद आती है तो कैसा महसूस होता है? पीछे चले जाते हैं टाइम पे? नहीं, मैं इतना पीछे नहीं जाता, बस नॉर्मल वक्त ही होता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता हूँ। उदास होते हो तो क्या करते हो? बस उदास होने वाला बंदा फिर हमेशा साइड पे बैठ के रोता ही है, उसके अलावा तो उसके पास कोई और चीज़ नहीं होती। अच्छा, रोते भी हो? रोते तो अच्छा, रो के अच्छा महसूस होता है बाद में या? दिल हल्का हो जाता है ना, ताकि जो होता है ना बस एक बार आंसू में जितने ज़ख्म दर्द वगैरह जो भी होता है वो सारा कुछ उसे में बह के चला जाता है। अच्छा, दिल हल्का होता है रोने से। किसी के सामने कभी रोना आया? नहीं, अच्छा, फर्ज करो अगर तुम्हें किसी के सामने रोना है तो तुम क्या करोगे? किस तरह कंट्रोल कर लूँगा, कैसे कंट्रोल करोगे? यानी जितना मर्जी भी अंदर रोना आ रहा है किसी के सामने फेस के आमने सामने, यानी उस तरह नहीं हो सकता, यानी उसके सामने मैं नहीं रो पाऊँगा। तो कहीं साइड पे जाके वो लहदा बात है, बंदा रो लेता है, लेकिन किसी के सामने नहीं। तुम्हें किसी के सामने रोने से डर लगता है? डर नहीं लगता, लेकिन आज तक लोगों ने अब बंदे को हमेशा किसी बंदे को मुस्कुराता देखा होगा, आज तक उसने रोता हुआ नहीं देखा होगा, तो उस तरह फिर वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि किसी के सामने अपने आप को उस तरह करे कि बंदा के किस तरह का फील होगा। तो अपनी भी जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो उसके मुताबिक ही। अच्छा, जब तुम टेंशन में होते हो या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम शेयर करते हो अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से? नहीं, ना मैं फैमिली से किसी को बताता और ना ही किसी फ्रेंड को, क्योंकि ये नहीं मैं कहता, घर वाले भी हैं सारे अच्छे हैं और फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन दोस्तों में तो पहले नंबर पे भरोसा नहीं होता, और क्योंकि जो अच्छे होते हैं तो वो भी बाद में धोखा दे देते हैं, और फैमिलीज़ वगैरह हैं तो उनसे मैं कंसर्न नहीं करता कोई भी चीज़। इतना कुछ तुमने अगर अंदर रखा हुआ है तो फिर तुम्हारी तो तबीयत भी ख़राब हो जाती होगी, और क्या करते हो फिर तुम, कैसे मैनेज करते हो? बस किस तरह मैनेज करना पड़ता है, लाइफ जिस तरह गुजर रही है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से, बस गुजारनी है किस तरह, बस जिस तरह हमारा टाइम गुजरा है तो गुजरने दें। कभी उदास होए हो? हाँ जी, क्या करते हो जब उदास होते हो? मैं दूसरी देखता हूँ। क्या देखते हो? दूसरी लड़की? मुझे पहले छोड़ के जाती है, थोड़ा सा दुख होता है, देन आई मतलब कि रियलाइज़ होता है दूसरी करनी चाहिए। यानी कि तुम दूसरी देखते हो लड़की। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कभी दिल टूटा है? हाँ जी, कितनी दफ़ा दिल टूटा है? एक बार ही टूटता है, उसके बाद आदत पड़ जाती है। सही है। अच्छा, और यहाँ पे लाहौर में बाहर से हो, लाहौर से या इधर ही हो? लाहौर की रहाइश है, हम शुरू से लाहौर के हैं। कहाँ पे हो लाहौर में, कहाँ से ताल्लुक़ है? बागड़ियाँ। ये कहाँ पे है? ये बागड़ियाँ चौक वाली साइड पे ये है। मुझे बताओ, कभी किसी की बात बुरी लगे तो क्या करते हो? किसी की बात बुरी लगे और लगती है, मैं ज़्यादा फील नहीं करता। अच्छा, मुझे ये बताओ, आदमियों को सबसे ज़्यादा हार्ट फील क्यों होते हैं? हार्ट फील क्यों होते हैं? आदमियों को होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। हार्ट होते हैं। दिल होता है उनमें? ये तो झूठ है।
दिल होता है आदमियों का, एक बार टूट जाए दोबारा रहता नहीं। दिल तो होता है, बेशक टूट भी जाए, होता तो दिल ही है। वो जिंदा दिल की वजह से ही होते हैं। हाँ जी। मुझे पता क्यों होता है हार्ट फेल आदमियों को? ये ज़्यादातर तो रिलेशनशिप की वजह से होता है। और क्या वजह? कोई अगर ज़्यादा माइंड में किसी को अपने दिल में ज़्यादा बिठा लेता है ना, मेन माइंड का ही होता है, क्योंकि अगर माइंड के अंदर आपकी चीज़ फिक्स हो गई है ना, डेटा से डिलीट करना बहुत मुश्किल है। लड़के जो है वो किस बात पे उदास होते हैं, किस बात पे खुश होते हैं, और आदमियों को सबसे ज़्यादा हार्ट फेल क्यों होते हैं? यार यहाँ ना हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा ना डबल ले जाते हैं कि सिर्फ लड़कियों की फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, लड़कों की भी फीलिंग्स होती हैं। अगर वो हर्ट होते हैं तो वो भी मतलब उनमें भी इमोशंस हैं, वो हर्ट हो सकते हैं, ठीक है। हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि लड़के क्यों हर्ट होते हैं, लड़के क्यों रोते हैं। लड़कों में फीलिंग्स होती हैं, उनको भी रोना आ सकता है, उनको भी दुख होता है किसी चीज़ का। ज़्यादातर लड़के उदास हो जाते हैं जब उनको उनकी मोहब्बत नहीं मिलती, या फिर कोई फैमिली में ऐसी बात हो जाती है कि तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये लड़का होना कोई डिफरेंट चीज़ तो नहीं है, वो भी इंसान है, समझना चाहिए। उनका भी दिल है, हाँ, उनका भी दिल है, ऑफ कोर्स। वो भी महसूस करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे जैसे आप और हम महसूस करते हैं वो भी महसूस करते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, लड़कियां ना फिर भी शेयर करती है, अपनी कोई प्रॉब्लम हो अपने घर वालों से करती है शेयर, अपने दोस्तों से शेयर करती है। जो लड़के हैं ना वो अपनी प्रॉब्लम्स ना अपने घर वालों से शेयर करते हैं, ना अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। ऐसे ही, क्योंकि लड़कियां अपनी फ्रेंड से बातें कर लेती हैं, लेकिन घर की कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो लड़की अपने दोस्तों से डिस्कस कर ही नहीं सकते। आदमियों के लिए स्पेशल शायरी सुनाए। ओके ठीक है, वो थोड़े दुखी दुखी रहते हैं, इसलिए थोड़ी सी दुखी शायरी सुनाऊंगी मैं। ज़िंदगी गुज़र तो जाएगी तेरे बाद भी मगर, ज़िंदगी गुज़र तो जाएगी तेरे बाद भी मगर, मैं उम्र के आखिरी हिस्से में तुझे याद करूँगा। कभी दिल उदास हुआ है? जी काफ़ी बार हो गया। किस बात पे उदास होते हो? ज़्यादा तो बंदा जब इशू होते हैं, मतलब कि जब दोस्त वगैरह मतलब कि ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, तो उस टाइम ज़्यादा हर्ट होता है बंदे को, कि मतलब कि जब वो अकेला छोड़ जाते हैं। कितने दोस्त थे तुम्हारे? मेरे दोस्त 4 थे, जिनमें से अभी एक भी नहीं रहा, क्योंकि वो तीनों मतलब कि मेरे से जूनियर थे, वो तीनों मतलब ग्रेजुएट हो गए हुए हैं, तो अभी उनमें से कोई भी मतलब कि ज़्यादा अब रिस्पॉन्स नहीं करता, तो थोड़ा अकेला फील करता हूँ। तुमने और दोस्त नहीं बनाए? दिल की वैसे मिलते ही नहीं ना, जैसे बंदे को चाहिए। दिल उदास हुआ है कभी? नहीं, दिल अदास वाले कभी काम ही नहीं किए, तो होना क्या है। क्या मतलब काम नहीं किए? उदास तो दिल कभी भी किसी भी बात पे हो सकता है। जब इंसान मोहब्बत करता है तो इंसान का दिल तभी उदास होता है। नहीं, मोहब्बत के अलावा भी उदास हो जाता है। वो तो हो ही जाता है दुनियावी टेंशन के लिहाज से, लेकिन टेंशन को आप डील करें, अच्छे तरीके के साथ मैनेज करें। तुम कैसे डील करते हो? मैं जो भी प्रॉब्लम आती हैं अल्लाह ताला का साथ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको सोल्व करते हैं। तो अकेले सॉल्व करते हो या किसी को बताते हो अपनी नहीं, प्रॉब्लम? इंसान की जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो खुद ही सोल्व करता है, दूसरे ने आके करनी है आपकी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। यानी कि फैमिली या फ्रेंड दोस्तों को नहीं बताते अपने प्रॉब्लम? नहीं, जो फैमिली की होगी वो फैमिली करेगी, जो मेरी पर्सनल होगी वो मैं ही करूँगा, वो थोड़ी मेरे घर वाले करेंगे। यानी कि दोस्तों को भी नहीं बताओगे अपनी जो प्रॉब्लम्स? दोस्तों को बताने वाली होती हैं वो दोस्तों को भी बताता हूँ, जो नहीं बताने वाली होती वो खुद ही कर लेता हूँ। ये तो भाई अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि शायरी करते हो? नहीं, शायरी नहीं करता मैं। आपके इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी पाकिस्तानी यूथ को एक अपना ऐसा मैसेज देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला की उम्मीद ना हो, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें, मेहनत करें, शॉर्ट फॉर्मूले ना अपनाएं, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग जो भी आप लोग काम करते हैं उसको अच्छे तरीके के साथ करें, इंशाल्लाह आप लोग एक दिन कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि रिज़्क़ उसने हमको देना है, हम अच्छे काम करें, लोगों की हेल्प करें, ठीक हो गया। इसके अलावा अल्लाह ताला मददगार, अल्लाह ताला मदद करने वाला है। कभी उदास होए हो? जी बिल्कुल उदास हुआ हूँ। क्या करते हो उदास होते हो जब? उदास होते हुए बस उन यादों को याद करता हूँ जो पहले साथ थी। तो अब वो साथ नहीं है तुम्हारे, वो यादें? नहीं, 8 साल से साथ थी, लेकिन उसके बाद अभी 2 इयर्स हो गए हैं, वो अलग हो गई। तो अलग हुई है, किस बात की वजह से अलग हुई है? उसकी शादी होगी। तुमने क्यों नहीं की उससे शादी? बस कुछ हालात थे ऐसे कि नहीं हो सका, घर वाले नहीं माने। घर वाले क्यों नहीं माने? बस वैसे ही नहीं माने, पता नहीं क्या था उनको, कास्ट का इशू आ गया था। तो तुम तो फिर बड़ी तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो गई होगी। हाँ हुई थी, लेकिन अब ठीक हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं हालात ठीक।
अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हें शेर व शायरी आती है? जी शेर व शायरी आती है। कोई अच्छा सा शेर सुनाओ। जी चाहता है तुम्हारा नाम चांद पर लिखूं, जी चाहता है तुम्हारा नाम चांद पर लिखूं, पर क्या करूं ये ख्याल ही दोपहर को आता है। जी तो नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करेगा। देखते रहिए गपशप विद हुमा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।